नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और इसी क्रम में हमारे जो हमने रीजनिंग की अपनी प्रैक्टिस जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, जो आपके एसआई के एग्जाम के लिए, आपका एग्जाम के लिए, एलटी के एग्जाम के लिए, जहाँ भी रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो डेली हम 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे जल्दी से 10 से 15 मिनट में कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपकी क्या होगी, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप क्या कहेंगे, कनेक्ट में रहेंगे, ठीक है, चीज़ों के, क्योंकि ये नहीं कि फिर बर्डन हो जाता है कि चीज़ें नहीं करें। इसलिए मैं 10-10 15 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपके जो रीजनिंग में ये होता है कि आपको क्वेश्चन समझना होता है, फिर किसी भी चैप्टर का आपका क्वेश्चन दे देंगे तो आप डेटा को करके कर सकते हैं। आपको पता एक बार मैथड सीखनी होती है, तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसका मेन, बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो को थोड़ा बड़े रखिए। देखो, बड़े रखने का मतलब नहीं है आपको, अगर मैं 10-15 मिनट में 15 क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो आपकी सोचेगी आपके जो 15 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, मतलब अब आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, अगर आपके पास बुक्स वगैरह कोई है, पीडीएफ वगैरह है, तो आप क्या करिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ या मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ पे एक परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी ही है जितनी उसकी बहनों की है, और प्रत्येक लड़के की बहनें उसके भाइयों की दोगुनी है। परिवार में कितने लड़के हैं? देखिए फर्स्ट से पहले देखना है कि लड़कियां पूछा गया है, लड़के पूछे गए। यहाँ पे पूछे गए लड़के कितने हैं। देखिए एक परिवार में प्रत्येक लड़की के भाइयों की संख्या उतनी है। बाई चांस हम क्या मानते हैं, लड़की की एक मानते हैं, ठीक है, और भाइयों की संख्या भी उतनी है जितनी उसकी बहनों की संख्या है, तो भाई भी कितने हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। आगे पढ़िए। देखिए क्वेश्चन को एक एक तोड़ के, जितना आप क्वेश्चन को, मैथ और रीजनिंग में ये होता है, क्वेश्चन को जितना तोड़ेंगे आप उतना आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगला बोला गया और प्रत्येक लड़के की बहनें उसके भाइयों की दुगनी है। भाइयों की दुगनी है, ठीक है, बहनें, तो भाइयों की दुगनी 1 है। तो क्या बोला गया कि परिवार में कितने लड़के हैं, तो यहाँ पे बोला गया कि उसकी बहनों की और प्रत्येक लड़के की बहनें उसके भाइयों की दुगनी है। भाइयों की दुगनी है तो भाई दो यहाँ पे हो जाएंगे, दुगनी हो जाएंगी। तो भाई देखिए एक भाई है, एक भाई है, कितने हो गए टोटल, 3 भाई हो गए। तो कितने हो गए आंसर, आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन सा रहेगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 102वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या बताइए, ठीक है। देखिए 11 है, 2 है, 21 है, 3 है, 32 है, 4 है, 41 है, 5 है, 51 और 6 है। अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा यहाँ पे गलत है करके, ठीक है। देखिए क्या बोला गया 102 में, अब क्या करना है हमको, एक इसमें सिर्फ देखना है कौन गलत है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक लॉजिक लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए क्या बोला गया था इसमें, इसमें बोला गया कि फर्स्ट में 11 है, तो 11 कैसे बन रहा है आपका। देखिए 11 कैसे बन रहा है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए 1 + 1 2 बन रहा है, अगला आपका 2 आया है। देखिए अगला है 21, ठीक है। तो ये कैसे बन रहा है आपका 21, 2 + 1, देखिए 2 + 1 आपका 3 बन रहा है, ये वाला देखिए, ठीक है। अगला देखते हैं, अब 32 आपका यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगला देखते हैं, अगले में क्या हो रहा है। देखिए 4 + 1 क्या बन रहा है हमारा, 5 बन रहा है, अगला भी सही है, और अगला 5 + 1 6 बन रहा है। तो यहाँ पे 32 क्या आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 32 क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 3 + 4 + 5 = 60 है, तो देखिए कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे देखिए प्लस दिया है, पर आपको ये नहीं है कि प्लस ही करना है, ऐड होकर कोई आंसर नहीं बनने वाला है। 4 + 5 + 3 कितना बना, 12 बन गया। यहाँ पे 60 बन रहा है, छोड़ दो इसको। अगला क्या हो रहा है, 4 + 5 + 3, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 60 बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 4 + 5 9 3, ये भी 12 6 ही बन रहा है। अगला देखते हैं, 7 4 11 5 16, ठीक है, 140 बन रहा है। और यहाँ पे बोला गया है कि 10 + 5 + 0 ये कितना बनेगा। देखिए मैं फर्स्ट में देखता हूँ, फर्स्ट में क्या हमारा क्या लॉजिक बना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए फर्स्ट में क्या हो रहा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 3 देख 5 को 20, ठीक है, 500 × 4 कितने करो, 20 हो जाएगा, 20 और 3 हो जाएगा आपका 60, तो आपका 60 बन रहा है। अगले बार में देखते हैं, फिर यहाँ पे क्रॉस कीजिए। देखिए 4 से 5 20 हो गया, 20 और 3 गुणा करेंगे तो 60 बन रहा है। देखिए हमारा लॉजिक सही बन रहा है, प्लस को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपको खुद ही सोचना पड़ेगा वहाँ पे। अगला देखिए 5 है, अगर हम 5 × 7 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 35, और 35 × 4 करते हैं तो आपका 140 आ जाता है। तो सेम वे अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है 10 अगर 5 करते हैं, ठीक है, इंटू 0 करते हैं, तो 10 और 5 50 हो गया, इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 104वां क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यदि 3 × 34
3 की पावर 34, बी की पावर बी, टू की पावर 51, सी में क्या दिया है 7 की इंटू पावर जो है 17 दी हुई है। तो इनमें से कौन सा एक सही है, इसमें देखना है कि ए बी सी बड़ा है कौन सा, इस टाइप से देखना है। ठीक है, देखिए पावर को तोड़ने के लिए हमेशा क्या करते हैं, पहले इसको छोटा कर देते हैं। मैंने बहुत बार पढ़ाया भी आपको क्वेश्चन, इसको कुछ नहीं करना, आपको छोटा करना होता है। देखिए अगर हम फर्स्ट में देखते हैं तो हम इसको करेंगे, देखिए छोटा करेंगे। ठीक है, तो 3 की पावर अगर 2 करता हूँ, ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू पावर 7, टोटल 7 हो जाएगी। ये आपको जी वाला जो है छोटा कर दिया मैंने। अगला है 2 की पावर 51 है, तो इसको हम सही करेंगे तो देखिए 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, उसके बाद इसकी पावर 17। ठीक है, अगला है देखिए देखिए 17 दिया 51, तो 51 से छोटा कर दिया, 17 दूनी 34, देखिए 34 था तो छोटा कर दिया। इसके बाद लास्ट अगला वाला दिया है 7 की पावर 17, इसको हम 7 की पावर 17 रखेंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया है उसके बाद देखते हैं। देखिए अब ये हो गया, अब इसको और छोटा कर देखिए, अब ये क्या हो जाएगी हमारी 9 की पावर 17 हो जाएगी। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे दो का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो 8 की पावर 17 हो जाएगी और लास्ट में 7 की पावर 17 रहेगी हमारी। ठीक है, तो अब इसमें से आप इजीली कर सकते हैं कौन सा बड़ा कौन सा छोटा होगा। देखिए सबसे बड़ा होगा आपका ए, फिर बी, फिर सी, तो कौन सा होगा देखिए ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, आपको पावर छोटी करनी थी, वहाँ पे आप इजीली यहाँ पे पता कर सकते हैं कि कौन सी पावर छोटी है कौन सी पावर बड़ी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला गया है अगले 105वां जो क्वेश्चन है 105वां। देखिए यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक दर्पण प्रतिबिंब कैसी आकृति होगी, जैसे ये हमको फिगर दिया हुआ है, इसका दर्पण देखिए, हाँ दर्पण यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इस टाइप से दर्पण रखते हैं तो क्या होता है ये पलट जाता है, जो ये वाला एरो होगा ये आपका इधर साइड चले जाएगा, ये आपका ऐसा बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी में है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 106वां क्वेश्चन है। देखिए 2/3, 5/8, 8/13, 11/18 दिया हुआ है। तो अगला भिन्न इसमें से कौन सा आएगा, जो प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है यहाँ पे हमको देखना है कि अगला भिन्न कौन सा है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपली फर्स्ट में आपको देखना है कि इनके बीच में गैप कितने का रह रहा है, देखना है क्या गैप कितने का रह रहा है। देखिए अगर मैं गैप की बात करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट में कितने का गैप है, देखिए फर्स्ट में आपका 2 और 5 में 3 का गैप, ऊपर वाले में देखिए। ठीक है, अगले वाले 5 और 8 में आपका 3 का गैप है, 8 और 11 में यहाँ पर भी 3 का गैप है। अब सेम भी हम नीचे जाएंगे, 3 और 8 में 5 का गैप है, 8 और 13 में 5 का गैप है, 13 और 5 में 8 का गैप है। बस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखना है 11 के बाद 3 आएगा, 3 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, और 18 में 3 ऐड करेंगे तो 21 आएगा। तो 14/20, सॉरी 18 था, 18 5 सॉरी 18 में 5 ऐड करेंगे। ठीक है, गलत मैंने 3 कर दिया, नीचे 5 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 20 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 18 में 5 करेंगे 23, तो 14 और 23, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 107वां क्वेश्चन है यहाँ पे। निम्नलिखित कथनों में ए और बी, ए कथन दिया हुआ है, दो बी कारण दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ए कथन में क्या दिया हुआ है, बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए। ठीक है, ये आपका कथन था, इसमें कथन को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि इसमें आंसर अलग अलग भी आता है। ठीक है, देखिए बिना पॉलिश किया हुआ चावल खाना चाहिए, कथन सही है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं कारण क्या दिया है उसका। ये कह रहा है कि जो पॉलिश किया हुआ चावल, बिना पॉलिश का चावल खाना हुए। ठीक है, कथन तो ठीक है, पर कारण क्या है, कारण दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन बी की कमी होती है। ठीक है, तो देखिए कारण सही है, इसलिए कह रहा है कि पॉलिश के चावल में विटामिन डी बी की कमी होती है, इसलिए पॉलिश वाला चावल नहीं खाना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए 108वां दिया हुआ है, 108 में क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। यदि 6 वर्ष बाद ए 26 वर्ष का हो जाएगा तो बी की आयु क्या होगी, क्या बोला गया है, बी की आयु बोला गया है। यहाँ पे क्या बोला गया आपका, बी की आयु बोला गया है। ठीक है, देखिए देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ साइड में। देखिए अगर हम पहले ए की एज क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरा जो दिया हुआ हमको किसकी दी हुई है, वाई की एज दी हुई है। इसको भी देखिए कुछ नहीं करना है, x1 x2 मान लो, xy मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, देखिए अगर ए की अनुपात, ए कितना हो जाएगा 4x मान लो, और बी का अनुपात कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, x1 या x2 जो भी मानते हो मान लो, मैं x मान रहा हूँ। ठीक है, अब यदि 6 वर्ष बाद ए की आयु कह रहा है 26 वर्ष हो जाए, क्या कह रहा है 6 वर्ष बाद। अब 6 वर्ष बाद क्या होगा, ए की आयु कितनी है 4x है, 4x + 6 हो जाएगी, क्योंकि 6 वर्ष बाद बोल रहा है, मतलब ऐड हो रहा है। 6 वर्ष पहले कहता तो 6 माइनस करते साल। ठीक है, हो जाएगा, कितनी हो जाएगी बोल रहा है, =26 हो जाएगी। तो 4x + 6 = 26 हो जाएगी बोल रहा है। तो इसको कट कर दो, कितना हो जाएगा, x =
देखिए x बराबर अगर 6 माइनस होता है यहाँ जाके तो 4x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। कितना मिल गया 5 मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बोला गया था तो b की वर्तमान आयु, b की वर्तमान आयु कितनी 3x थी, 3x में x की वैल्यू 5 मिली तो 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। अभी देखिए थोड़ा मेरे पास अभी पेन का थोड़ा प्रॉब्लम, मेरे पेन प्रॉब्लम कर रही है तो मैं इधर उधर कर रहा हूँ, पेन होगी तो मैं प्रॉपर यहाँ पे साइड में आपको स्पेस बता दूंगा। अभी आप जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ देखते जाइए मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा था, पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये था, तीसरा ये वाला था और चौथा ये वाला। तो आप थोड़ा इसको एडजस्ट कर लिखते रहिए, क्योंकि मैथ में आप भी मैथ और रीजनिंग के टाइम आप भी क्या करिए पेन पकड़ा करिए, ठीक है। बिना कागज और पेन के मैथ और रीजनिंग नहीं बनती है। तो आपका ऑप्शन 15, तो बी की एज 15 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, 4x और 3x लिया हमने, उसके बाद बी का बोला गया था, सॉरी ए का बोला गया 6 वर्ष बाद, तो क्या करेंगे 4x प्लस 6 कर देंगे, इक्वल टू कितना था 26 वर्ष हो रही है। तो क्या करेंगे 4x बराबर 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसमें 26 में से 20 हो जाएगा, और 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 4 से अगर भाग देंगे 20 में तो 5 बार जाएगा। तो उसने बताया बी की वर्तमान आयु, तो ये 3x थी, 3x की क्या हो जाएगी 5 था x की वैल्यू, तो 5 थी 15 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 109वां क्वेश्चन है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बड़ी क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से विद्युत तार से अधिकतम समानता वाला युग्म, देखिए जो विद्युत और तार दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जिस टाइप से जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपकी वायर के साथ कनेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ वायर के साथ कनेक्ट है। तो उसी क्रम में नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें हमको देखना है। देखिए हवाई जहाज ये आकाश में उड़ता है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बोला गया था कि विद्युत तार विद्युत पोलों में बांटते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगला है गर्मी आग, गर्मी आग देती है, आग से थोड़ी गर्मी, मतलब इस कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, ठीक है। वायु पंखा, अब वायु से थोड़ी पंखा चलता है, ठीक है, ये भी गलत। अब देखिए पानी, पानी किसके थ्रू आता है, पाइप के थ्रू आता है। यहाँ विद्युत किसके थ्रू आ रही थी, तार के थ्रू आ रही थी, समझ रहे हो आप, जैसे तार से क्या हो रही है लाइट आ रही है, तो उसी क्रम में पाइप से क्या आता है पानी आता है। तो ये लॉजिक आपका डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये लॉजिकल रीजनिंग है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं इस टाइप के, ठीक है। अब यहाँ आगे देखते रहेंगे, ऐसे क्वेश्चन और बने हैं, जैसे राजधानी वाले बने हुए हैं, बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है। रिसेंट का ही पेपर था, ROR का जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पैटर्न देख रहे हैं कि जो PSC है या UPSC है वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए यदि ए तथा बी फुटबॉल हॉकी, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको थोड़े अच्छे से करवाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, ठीक है, इस टाइप का। अब मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस देख लेता हूँ अपने लिए, फिर करवाता हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले आपको सिंपली यहाँ पे ये देखना है कि कौन कौन से स्पोर्ट्स है। देखिए पहले यहाँ पे ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए और डी लिखिए, ठीक है। तो सी देखिए तो ABCD हो गया। उसके बाद बोला गया है कि स्पोर्ट्स क्या क्या है, फुटबॉल है, पहला मैं F लिख रहा हूँ ऊपर यहाँ पे, फुटबॉल के बाद हॉकी है आपका, मैं H लिख रहा हूँ, हॉकी के बाद आपका बैडमिंटन है, मैं B लिख रहा हूँ, क्रिकेट है, मैं C लिख रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना होता है, अब यहाँ से स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन को एक पढ़िए, ए तथा बी फुटबॉल हॉकी खेलते हैं, ए और बी क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, ऐसे टिक करना है। अगला है सी तथा डी बैडमिंटन व क्रिकेट खेलते हैं, सी और डी क्या खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं और क्या खेल रहे हैं आपके, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं बी और सी, ठीक है। अगला है बी और सी फुटबॉल व, ठीक है, फुटबॉल और क्रिकेट फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं, बी क्या खेल रहे हैं आपका, फुटबॉल खेल रहा है, बी आपका फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया था। उसके बाद क्या कर रहा है सी क्रिकेट व फुटबॉल, क्रिकेट भी खेल रहा है सी और फुटबॉल भी खेल रहा है, देखिए यहाँ पर भी कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब यहाँ पे बी आपका क्रिकेट भी खेल रहा था, देखिए बी आपका क्रिकेट भी खेल रहा था, तो यहाँ पे आपका खेल लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है। अगला है आपका ए तथा डी हॉकी और बैडमिंटन खेलते हैं, और ए क्या खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है। और आपका क्या खेल रहा है यहाँ पे, ए बैडमिंटन, एक तो हॉकी खेल रहा है और बैडमिंटन खेल रहा है, बैडमिंटन तो ऑलरेडी खेल रहा था, हॉकी भी खेल रहा है, ठीक है। डी क्या कर रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, डी हॉकी, डी यहाँ पे हॉकी खेल रहा है और बैडमिंटन खेल रहा है, डी आपका बैडमिंटन खेल ही रहा था, ठीक है। बोला क्या है, तब कौन बैडमिंटन फुटबॉल और हॉकी खेलता है, इसमें से कौन बैडमिंटन भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है। देखिए बैडमिंटन भी खेल रहा है आपका ऑप्शन में, देखिए ए क्या कर रहा है आपका, फुटबॉल भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है और बैडमिंटन भी खेल रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ऐसे करना है आपको, ठीक है। देखिए 111वां है, लता सुनीता 1 वर्ष बड़ी है। देखिए लता जो है आपकी, ठीक है,
लता क्या है आपकी, लता जो है सुनीता से 1 वर्ष बड़ी है। यहाँ पे आपकी सुनीता, मतलब ऐसे देखिए, ये आपका ऊपर बड़ा नीचे को छोटा, ठीक है। सुनीता 1 वर्ष बड़ी है, सुनीता से 1 वर्ष बड़ी कौन, लता है, लता ऊपर होगी बड़ी है, ठीक है। सुनीता बिंदु से 2 वर्ष बड़ी है। अब बिंदु आपकी नीचे, इससे 2 वर्ष बड़ी कौन है आपकी, सुनीता है। तो सुनीता ऊपर हो जाएगी, बिंदु नीचे हो जाएगी सबसे, ठीक है। सबसे नीचे वाली है बी, सबसे ऊपर है अभी लता है। राजन बिंदु से 1 वर्ष बड़ा है। यहाँ पे राजन 1 वर्ष बड़ा है किससे, बिंदु से, तो ऊपर आ जाएगा। इसमें सबसे छोटा कौन है, देखिए सबसे छोटा नीचे कौन है आपका, बिंदु, तो कौन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 112वां क्वेश्चन है, कौन सी संख्या समान परिणाम देती है जब इसे 1/12 से जो आता है और 1/2 से गुणा किया जाता है। देखिए कुछ नहीं करना है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पहले मैं ऑप्शन नंबर ए लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन ए लेता हूँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ये हो जाएगा, आप रुको मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए 3/2 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका 3/2 हो जाएगा। अब करना क्या है, पहले में क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे पहले 1 को जोड़ रहा हूँ इसमें, ठीक है, 1 को जोड़ रहा हूँ और यहाँ पे 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा 3/2 + 1, तो ये कितना आएगा, ये आपका 5/2 आ जाएगा और ये आपका 3/2 आएगा। ये नहीं बन रहा है, ये सेम टू सेम नहीं आ रहा है। अगला हम 3 को रखते हैं, ठीक है। तो 3 वाले में क्या आ जाएगा आपका, देखिए 3/2 + 3, तो 9/2 आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 3/2 9/2, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आ जाएगा। कौन सा, 3 हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 113वां क्वेश्चन है। यहाँ पे पिंक को RGPI लिखा है, ठीक है। पिंक को क्या लिखा है, RGPI लिखा है, तो ब्लू का हमको देखना है क्या होगा। देखिए अब पी से अगर हम आर जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए पी से आर, अगर पी से हम आर जाएंगे तो कितना ऐड होगा आपका, +2 ऐड हो रहा है। कितना हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है। उसके बाद आई से अगर जी आते हैं, ठीक है, तो आई से अगर हम जी आते हैं तो -2 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एन और पी, एन और पी में फिर +2 हो जाएगा हमारा, तो क्या हो रहा है +2 -2 +2 ऐसे हो रहा है, ठीक है। देखिए बी के बाद +2 करेंगे तो डी आ जाएगा, जे में हम 2 माइनस करेंगे, जे से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, अगर एल था, सॉरी एल था, ठीक है, तो एल से हम 2 माइनस करेंगे तो जे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। उसका यू है, यू में +2 करेंगे, ठीक है, तो VW क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। और सी है, सी में हम फिर -2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ई में से 2 माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो DJWC ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 114वां क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, स्थानीय मान, ये बहुत पहले अभी बच्चे पढ़ते नहीं है क्योंकि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डाल दिया गया था, ठीक है। देखिए 31424 में 4 के स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया था। देखिए कुछ नहीं करना है, 4 कहाँ पे स्थानीय मान 4 का, देखिए 1 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपका क्या होता है 0 हो जाता है। देखिए 4 के बाद 2 0 हो जाते हैं, इसमें से हम 4 को माइनस करेंगे तो आपका 396 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट होता है। देखिए जहाँ पर भी 4 है आपका, उसके बाद जो 2 होते हैं वो 0 हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये 396 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 115वां क्वेश्चन है। यहाँ पे 49 विद्यार्थियों की कक्षा में श्रीमान ए का ऊपर से स्थान 18वां है। देखिए ऊपर से स्थान क्या है आपका, ए का 18 है, कितना है 18 है। और पूछा गया कि नीचे से उसका कितना है, टोटल है 49 लोग। अगर आप 49 में से यहाँ पे क्या करेंगे, 18 माइनस करते हैं, ठीक है, तो जो ए का स्थान आएगा वो आपका क्या आएगा, 32 आएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट वगैरह होती है मैं एग्जाम रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ में इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी रीजनिंग की, ठीक है, इससे पहले 4 पार्ट आ गए थे, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। साथ में MCQ से स्टार्ट किए मैंने परीक्षा वाणी की, आप वो भी जाके देखिए, अब वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि एग्जाम में वहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें हर चैप्टर के मैं 100 से 200 क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर चैप्टर के, ठीक है, परीक्षा वाणी के, तो आप उसको भी देखिए। साथ में अगर आप आबकारी की तैयारी कर रहे हैं तो आबकारी एग्जाम के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जहाँ पे 30 प्रैक्टिस सेट मैं करवा चुका हूँ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। आप वहाँ से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कितना आपका बन रहा है, आपकी पढ़ाई कैसी है, ठीक है। और साथ में विंसर ईयर बुक की मैंने करंट अफेयर करवाई हुई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ से 2023 की जो करंट विंसर ईयर बुक है 23-24 की वो भी करवाई हुई है, उससे भी इंपॉर्टेंट। साथ में यूके SSSC का भी ट्रेंड देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पे उत्तराखंड के लोकोक्तियाँ, मुहावरे
और अनेकार्थी शब्द, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश पूछे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो भी मैंने करवाए हुए हैं, 4 से 5 वीडियो आई हुई हैं, आप उनको देखिए, वहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।